तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर वीडियो, जिसे देखकर आपका मन और आपका शरीर आप पूरी तरह से राम में हो जाएंगे। श्री राम कौन है, उनका रहस्य, उनके गुण और हमारी आत्मा से उनका संबंध। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आती रहती है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। राम नाम का महत्व केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपा है। राम कोई साधारण राजा नहीं थे, वो मर्यादा, प्रेम, त्याग, तपस्या और आदर्श का स्वरूप हैं। लेकिन क्या हम श्री राम को सच में जानते हैं? क्या हम उनकी गहराइयों को समझ सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो और जिनको जानने के बाद आपका हृदय पूरी तरह श्री राम में हो जाएगा। तो मैं आपके लिए 10 पार्ट लेकर आया हूँ, मैं 10 बातें बताऊंगा, 10 टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा होगा, श्री राम केवल राजा नहीं ब्रह्म का अवतार थे। जब दशरथ पुत्र राम पैदा हुए उस क्षण केवल एक राजकुमार नहीं जन्मा, साक्षात परब्रह्म ने स्वयं को मानव के रूप में प्रकट किया। वाल्मीकि रामायण कहती है, रामो विग्रह वान धर्मा, अर्थात राम धर्म के सजीव स्वरूप हैं। उनका हर कार्य, चाहे वह बाल्यकाल की लीला हो, वनवास हो, रावण वध हो, सब ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर होकर भी कैसे मर्यादा में रहना है। तो दूसरा टॉपिक हमारा, श्री राम का वनवास तप का प्रतीक नहीं सजा। राम का वनवास कोई दुखद घटना नहीं थी, बल्कि ये एक गूढ़ तपस्या थी। उन्होंने राजमहलों को छोड़कर जंगलों की शांति में आत्मज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्षों का वनवास वास्तव में अहंकार को त्यागने की प्रक्रिया थी। जब हम जीवन में कोई दुख झेलते हैं, श्री राम के वनवास को याद करें। वह दुख नहीं, आत्मा की उन्नति का अवसर है। तीसरा टॉपिक, हनुमान और श्री राम का आध्यात्मिक संबंध। मनुष्य आध्यात्मिक संबंध। हनुमान जी केवल सेवक नहीं, भक्ति और ज्ञान का संगम है। श्री राम ने हनुमान जी को केवल युद्ध के लिए नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान का संदेश वाहक बनाया। एक बार श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यदि मुझे किसी ने सच्चे हृदय से जाना है तो वह केवल हनुमान है। हनुमान जी के माध्यम से हम सीखते हैं, राम को पाना है तो निष्काम सेवा और पूर्ण समर्पण करना होगा। चौथा टॉपिक, रामायण केवल कथा नहीं, आत्मा का मार्गदर्शन है। रामायण कोई पुरानी कहानी नहीं, ये एक मानव जीवन का नक्शा है और श्री राम के जीवन के हर मोड़ पर हमें जीवन जीने की कला मिलती है। कैकेयी से मिलती है मोह का ज्ञान, भरत से त्याग, सीता से सहनशीलता, लक्ष्मण से सेवा, हनुमान से भक्ति और शक्ति। तो पांचवा टॉपिक, रावण वध। बुराई से नहीं, अहंकार से युद्ध। श्री राम ने रावण को केवल तीर से नहीं मारा, बल्कि अपने धैर्य, संयम और धर्म से हराया। रावण हमारे भीतर बैठा अहंकार है, जो ज्ञान और भक्ति के रास्ते में बाधा बनता है। श्री राम हमें सिखाते हैं, दूसरों को नहीं, खुद के अंदर के रावण को मारो। तो छठा टॉपिक, श्री राम का प्रेम, त्याग और आदर्श से भरा। राम और सीता का प्रेम किसी आम प्रेम की तरह नहीं था, वह प्रेम शुद्ध आत्मिक था। सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन राम को भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ा। वे कहते हैं, प्रेम केवल पास रहने में नहीं बल्कि किसी के लिए आदर्श बनाने में है। तो सातवां टॉपिक, श्री राम का राज्याभिषेक, राम राज्य का अर्थ। राम राज्य का मतलब सिर्फ शांति और समृद्धि नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और समानता पर आधारित समाज। आज हम कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, लेकिन क्या हम राम जैसे बनने को तैयार हैं? राम राज्य तभी आएगा जब हम स्वयं में श्री राम को जीवित करेंगे।
तो 8वां टॉपिक, श्री राम केवल हिंदू नहीं समस्त मानवता के लिए आदर्श। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी श्री राम की पूजा होती है। थाईलैंड में उनका नाम राम है और राजा खुद को राम वंशज मानते हैं। इसका अर्थ श्री राम केवल भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के आदर्श हैं। 9वां टॉपिक, श्री राम का गूढ़ रहस्य। कौन है वास्तव में राम? ना तो केवल विष्णु के अवतार, ना केवल राजा, वे परम ब्रह्म के सगुण रूप हैं। वे हमारे अंदर से ही छिपे हैं। जब हम सत्य त्याग और प्रेम को अपनाते हैं तब राम प्रकट होते हैं। तो 10वां टॉपिक, आज श्री राम को जीवन में लाना जरूरी है। आज का समय अशांति और तनाव से भरा है। अगर हमें शांति, प्रेम और समाधान चाहिए तो हमें राम को केवल मंदिर में नहीं जीवन में लाना होगा। उनके गुणों को अपनाकर ही हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। और अंतिम संदेश जरूर सुनिएगा, राम को जानने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जहाँ प्रेम है, सेवा है, त्याग है और सत्य है, वहीं श्री राम है। आपका हृदय राम में हो, आपकी आत्मा सीतामयी हो और आपका जीवन राम राज्य बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राम जी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।